नमस्ते सभी को। आज हम बात करेंगे उस ज्ञान के महासागर की जिसे दुनिया वेदों के नाम से जानती है। वेद जो हजारों साल पहले लिखे गए, लेकिन आज भी ये उतने ही जीवंत हैं, उतने ही प्रासंगिक हैं और उतने ही शक्तिशाली हैं। तो सबसे पहले हम आसान भाषा में समझते हैं कि वेद है क्या। वेद शब्द कहां से आया? देखिए, संस्कृत की जो विद धातु है उससे बना है वेद, जिसका अर्थ है जानना। तो वेद का मतलब है ज्ञान। सरल शब्दों में कहें तो वेद वो पवित्र ग्रंथ है जिसमें सृष्टि का रहस्य, जीवन जीने की कला, ईश्वर से जुड़ने के तरीके और ब्रह्मांड के नियम बताए गए हैं। अब इसमें सबसे देखिए जरूरी बात क्या है समझने की, कि वेद जो है किसी इंसान ने नहीं लिखे। इन्हें अपरुष्य कहा जाता है, यानी कि मनुष्य रचित नहीं है, ईश्वर पद्धत है। हमारे ऋषि मुनियों ने गहरी समाधि और तपस्या के बाद इन्हें सुना, इन्हें अनुभव किया, और इसी सुनने की वजह से इन वेदों को हम श्रुति कहते हैं। श्रुति यानी कि जो सुना गया। वेद जो है वो ईश्वर की वाणी है, जो कि ऋषियों ने ध्यान से सुनी, इसलिए वो श्रुति कही गई। और फिर इसके बाद क्योंकि गुरु शिष्य परंपरा थी, तो पीढ़ी दर पीढ़ी मौखिक रूप से इसे आगे बढ़ाया गया, बिना एक भी शब्द इधर का उधर की। देखिए, वेदों का अगर हम एज की बात करें कि कितने पुराने हैं ये, दुनिया के सबसे प्राचीन ग्रंथ में से एक है वेद। जो मॉडर्न हिस्टोरियंस हैं, इतिहासकार हैं, वो कम से कम इन्हें 5,000 साल पुराना मानते हैं। और हिंदू परंपरा, सनातन परंपरा के अनुसार तो ये अनादि है, जिसका कोई आदि नहीं है, कोई अंत नहीं है। ये कभी शुरू नहीं हुए थे, ना कभी खत्म होंगे। पहली बार लिखित रूप से वेदों को देने का जो श्रेय है वो जाता है महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास जी को, जिन्होंने इन्हें 4 भागों में व्यवस्थित किया। इसीलिए उन्हें वेद व्यास भी कहा जाता है। अब हम वेदों के प्रकार समझते हैं। देखिए, 4 प्रकार के वेद हैं। हर एक जो वेद है अपने आप में एक विषय है। सबसे पहले सबसे पुराना जो वेद है वो है ऋग्वेद। इसमें 1028 सूक्त हैं। मुख्य रूप से देवताओं की स्तुति है। अग्निदेव, इंद्रदेव, सूर्यदेव, इनकी स्तुति है। ज्ञान एवं ब्रह्मांड की उत्पत्ति के प्रश्न इसमें उत्तर करे गए, जवाब दिए गए। इसके बाद आता है सामवेद। सामवेद देखिए, ये संगीत का वेद है। ऋग्वेद के मंत्रों को गाने की विधि है। हमारा जो भारतीय शास्त्रीय संगीत है उसकी नींव सामवेद में ही रची गई है। भक्ति और आनंद का मार्ग है सामवेद। इसके बाद है यजुर्वेद। देखिए, यजुर्वेद जो है ये बेसिकली रिचुअल्स के ऊपर है। यज्ञ, धार्मिक अनुष्ठान, कर्म कांड, इनकी विधियां, ये कर्म का वेद है। सही तरीके से कर्म करने का ज्ञान जो है वो यजुर्वेद के अंदर है। इसके 2 भाग हैं, शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद। चौथा जो वेद है वो है अथर्ववेद। ये देखिए प्रैक्टिकल वेद है, रोजमर्रा की जिंदगी का वेद। अब इसके अंदर आयुर्वेद, तंत्र, जड़ी बूटियां, इन सभी तरह के जितने भी सामाजिक जीवन के जितने भी नेसेसरी इंफॉर्मेशन है, विज्ञान, चिकित्सा, सब कुछ अथर्ववेद के अंदर कवर किया गया है। तो अगर जीवन के
चार पहलुओं को देखा जाए तो वो ये चारों वेद कवर कर रहे हैं। ऋग्वेद ज्ञान को बताता है, सामवेद भक्ति की बात करता है, यजुर्वेद कर्म की बात करता है और अथर्ववेद व्यवहारिक जीवन की बात करता है। देखिए इसी के अंदर अब आगे चलते हैं। वेद के चार भाग हैं। वेदों की संरचना की बात करें तो हर वेद चार हिस्सों में बटा हुआ है। पहला है संहिता। ये मूल मंत्रों का संग्रह है, वो पवित्र मंत्र जो ऋषियों ने सुने, है ना, जो हृदय है वेद का। इसके बाद है ब्राह्मण। ये यज्ञ और अनुष्ठान की गद्य में व्यवस्था है। ये मुख्यतः पुजारियों के लिए, जो पंडित पुजारी हैं उनके लिए दिशा निर्देश बताए गए हैं। इसके बाद है आरण्यक। ये जो साधक तपस्या करते हैं, हिमालय में रहते हैं, जंगलों में रहते हैं, उनके लिए, उन साधकों के लिए है। बाहरी कर्म से आंतरिक साधना की ओर संक्रमण है। इसमें गहरे दार्शनिक विचार है। और अंततः जो है वो है उपनिषद। ये है वेदों का सार, जिसे वेद अंत कहा जाता है। वेदों का अंत यानी कि वेदांत। ये ब्रह्म, आत्मा, जीव, माया, इस पर गहन चर्चा, ये नींव है। भारतीय दर्शन जो है उसकी नींव है वेदांत। आसान भाषा में कहे तो संहिता जो है वो मंत्र है और ब्राह्मण विधि है। विधि आरण्यक है, आरण्यक चिंतन है, चिंतन उपनिषद है और उपनिषद ज्ञान है। उपनिषदों को ही हम वेदांत कहते हैं, यानी कि वेद का अंत, वेदों का निचोड़, वेद की पराकाष्ठा जो है। अब हम कुछ कोर कंसेप्ट्स की बात करते हैं कि वेदों के मूल विचार क्या हैं। देखिए वेद कहते हैं कि सारी सृष्टि में एक ही परम सत्ता है और उसे हम ब्रह्म कहते हैं। वो न जन्मा है न मरा है, वो बस है, अनंत है, चेतन है, आनंद स्वरूप है। इसके बाद जो इंसान के भीतर की चेतना है वो आत्मा है। और यही वेदांत का सबसे बड़ा सत्य है। आत्मा और ब्रह्म एक ही है। अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही वो हूं। इसके बाद देखिए एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट जो वेदों में है वो है ऋत, यानी कि ब्रह्मांड एक नियम से चलता है। सूरज उगता है, मौसम बदलते हैं, ग्रह जो हैं वो अपनी चाल में चलते हैं। ये कोई संयोग नहीं है, ये एक दिव्य व्यवस्था है, एक डिवाइन ऑर्डर है। इसी से, ये जो पूरा डिवाइन ऑर्डर है, इसी से आगे चल करके धर्म बना है। वेदों के अंदर ही कर्म और पुनर्जन्म के जो है पुष्टि की गई है। हर कर्म का फल मिलता है, यही कर्म का सिद्धांत है। जब तक आत्मा को मुक्ति नहीं मिल जाती, वो जन्म और मृत्यु के चक्र में ही रहती है। इसकी को कहते हैं संसार चक्र। और वेद ही देखिए हमें अपनी लाइफ का जो लक्ष्य है, सबसे बड़ा परम लक्ष्य हमारे जीवन का बताते हैं, और वो है मोक्ष, यानी कि जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्ति। और ये तब होती है जब आत्मा को ये पता चल जाए, क्या? तत्वमसि, वह तुम हो। यानी कि हम और जो परम सत्ता है, परमात्मा है, ब्रह्म है, वो अलग नहीं है, वो एक ही है। देखिए अब इस चर्चा में ये भी सवाल उठता है कि ये हजारों साल पुरानी बातें हैं, आज ये कैसे कंटेम्पररी वर्ल्ड में, आज का जो समकालीन युग है उसमें ये अपनी रेलेवेंस कैसे दिखा रही है, उसमें इसका क्या काम है? देखिए वेदों ने ही विज्ञान की, गणित की, खगोल शास्त्र की नींव रखी। शून्य का जो कंसेप्ट है, दशमलव प्रणाली जो है, सब कुछ वेदों से आया है। इसके अलावा ध्यान, मेडिटेशन, योगा, ये सब वेस्टर्न वर्ल्ड में इतने प्रचलित हुए, लेकिन ये सब वैदिक ज्ञान है।
वसुधैव कुटुंबकम, पूरी दुनिया एक परिवार है, ये वैदिक सोच है। और देखिए ये भी कमाल की बात है कि वेद जब रचे गए थे, या वेदों के अंदर जो पूरा जिक्र है, वो कहीं भी ये नहीं कि हिंदुओं के लिए, क्योंकि हिंदू शब्द बहुत बाद में आया है, ये सनातन परंपरा का पार्ट है ना। वेद कहते हैं कि सारे विश्व को श्रेष्ठ बनाओ, किसी एक पंथ या समुदाय या किसी एक ग्रुप के लिए नहीं है ये। इसके बाद देखिए हम महावाक्यों की बात करते हैं। हर वेद का एक महावाक्य है, ऐसा वाक्य जो पूरे वेद का सार है। ऋग्वेद के अंदर महावाक्य है प्रज्ञानम ब्रह्मा, यानी कि चेतना ही ब्रह्म है। यजुर्वेद कहता है अहम ब्रह्म अस्मि, मैं ब्रह्म हूं। सामवेद कहता है तत्त्वमसि, दैट यू आर, तुम वही हो, वो तुम। और अथर्ववेद कहता है अयम आत्म ब्रह्म, यह आत्मा ही ब्रह्म है। इन चारों का एक ही अर्थ है कि तुम, मैं और ये सारा ब्रह्मांड, ये सब एक ही है। तो आज देखिए हमने ईश्वर की वाणी जो ऋषियों ने सुनी, और हम जिन्हें वेदों के रूप में जानते हैं, उसके बारे में जाना। जीवन के हर पहलू का ज्ञान ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद में हमें मिलता है। किस प्रकार इनकी संरचना की गई है और इनका मूल संदेश क्या है कि हम और ब्रह्म एक ही है। अंततः हमें खुद को जानना है, यही सबसे बड़ा ज्ञान है।